स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने फिर मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपका इंग्लिश का। इंग्लिश अगर आप हमारे चैनल पर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश अगर आपको जरा सा भी नहीं आती है, बहुत फास्ट स्पोकन सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत ही भारी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो किसी भी चैनल पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश जरा सा भी नहीं आती है, तो आप इस चैनल पर स्टे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम इस शब्दों को जोड़ जोड़ करके बनाना सिखाए हुए हैं। एकदम सारी चीजें एकदम बेसिक से बताए हुए हैं। टेंथ पूरा खत्म करे हैं और बहुत सारी यूजेज, कितना बताऊं तो नहीं हो जाए। प्ले लिस्ट तो चेक करिए यार, एकदम बहुत ही इजी प्ले लिस्ट है। तो यहाँ पर आज हम बेसिक टू एडवांस में आपको बताने वाले हैं H2 M2 एंड R2। H2 M2 एंड R2 क्या होती हैं? ये सहायक क्रिया होती हैं जो मॉडल्स वर्ड में आ जाती हैं। तो हम मॉडल्स को हम सीखेंगे। और एक बात बताते हैं, आप इज एंड एम एंड आर आपको पता भी होना चाहिए आखिर ये कब यूज होती हैं। तो ठीक है, एक वचन कर्ता पहले समझिएगा। एक वचन कर्ता क्या होती हैं? एक वचन कर्ता मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक वचन कर्ता को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ही, सी और नाम या अदर भी, आपके अन्य भी होते हैं कुछ जो एक वचन होते हैं। बहुवचन कौन से होते हैं? बहुवचन बहुवचन कौन से होते हैं? बहुवचन कर्ता आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आई, ठीक है, आई, वी, यू, दे एंड आपके अदर्स होते हैं, जो भी और भी होते हैं। इसके लेकिन कंडीशन कुछ होती है, आई आपका अलग हो जाता है, ये चीजें ध्यान देना है। तो हमें आपको ध्यान देना है, एक वचन के साथ आपको पता है कि एक वचन के साथ क्या लगता है? इज जो होता है, इज इज होता है किसके साथ? आपका एक वचन कर्ता के साथ। किसके साथ? एक वचन, ठीक है। और जो आर होता है, आर जो होता है हमारा, वो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? वो बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। बाकी जो एम होता है, एम जो होता है वो केवल आई के साथ लगता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये पहले से पता आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने पहले वीडियोज बना चुका हूँ, इसके पहले भी वीडियोज पड़ी हुई हैं, उसको देख लेना। इज एम आर का प्रयोग कैसे? इज माने क्या होता है होता है। इज माने है होता है, और आर माने है होता है, एंड हो होता है, और एम माने हूँ होता है। ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये चीजें, ये तो बेसिक थी, मतलब ये पहले की चीजें हैं, ये पहले की चीजें हैं, जिसको हम टू बी वर्ब में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर इज के साथ टू आए, एम के साथ टू आए, आर के साथ टू आए, तब क्या करेंगे? ये क्या है? यही चीज हमें समझना है। देखिए, बात ये है कि आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले कि जो क्या हो कि उसमें इसमें किसी, देखिए पहचान जो होता है, पहचान यहाँ पर लिख देते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा काम वर्तमान का भाव रखते हुए, वर्तमान का भाव रखते हुए भविष्य में हो। तो कोई ऐसा काम हो, किसी व्यक्ति द्वारा आपका कोई काम ऐसा हो जो कि वर्तमान का भाव रख रहा है। किसका भाव? वर्तमान का, प्रेजेंट का वो आपका अर्थ रख रहा हो, लेकिन वो क्या हो? फ्यूचर में हो, भविष्य में वो काम हो, वो काम भविष्य में हो, तब आपका इज टू एम टू आर टू यूज होगा। ठीक है, रूल वही है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि आप इसको हम मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपका ये आपका यही मतलब टू, उसके बाद आपका वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा? एक फार्मूला हो जाएगा समझने के लिए, और इस फार्मूले का यूज करते हुए हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर पहचान, अब पहचान इसकी क्या होगी? पहचान आपका ये होगा, उसके साथ इसमें क्या आएगा? क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, मुख्य क्रिया में ना लगा हो। क्या लगा हो? ना लगा हो, तब ये एक भी पहचान हो जाती है। और ऐसी चीजें जब होंगी तो ये भाव रखेगा। मतलब जैसे मैं बोलूं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। अब दिमाग ये लगाइए, ये क्या हो रहा है? मुझे स्कूल जाना है का मतलब वर्तमान में, बात वर्तमान की हो रही है। बट ये काम कब होगा?
भविष्य में होगा, फ्यूचर में, क्योंकि बोला जाए मुझे स्कूल जाना है, नहीं जब जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन अभी बता रहे हैं कि हमें जाना है। बात बताइए, वर्तमान में वो काम ना हो, मतलब वर्तमान का भाव रखते हुए वो भविष्य में काम होगा। भविष्य में जब काम हो कोई व्यक्ति द्वारा तो वही होता है आपका किसका, इज टू एम टू आर का यूज होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि उसे आपको सूचित करना चाहिए, सॉरी उसे आपको सूचित करना है, करना चाहिए नहीं, करना है। अब दिमाग में लगाइए, एक बार दिमाग में बैठाइए कि आपको यहाँ पर देखिए, उससे आपको सूचित करना है, ना है पे है, मतलब अभी सूचित किया नहीं गया है, प्रेजेंट का भाव रख रहा है कि करना है, मतलब काम तो अभी करना है, लेकिन ये काम ऑटोमेटिक देखेंगे तो ये काम आगे होगा, और जो काम आगे होता है उसको फ्यूचर बोलते हैं। एक काम ध्यान दीजिएगा, जो काम कर चुके हैं उसको हम पास्ट बोलते हैं, नहीं भूतकाल। जो काम अभी करंट में हो रहा है, होगा अभी तुरंत, वो वर्तमान हो जाता है, और आगे जो होने वाला है जिसको भी कल्पना ही किए हैं, जो होगा वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा। हमारे कहने का मतलब जैसे 10:01 हो रहा है, तुम्हारा वर्तमान है, 10:10 करेक्ट बजा हुआ था इसके पहले, इसका मतलब वो हमारा भूतकाल था, और 10:01 हो रहा है इसके बाद 2 मिनट जो हमारे लिए वो भविष्य होगा। तो ये चीजें होती रहती हैं, 3 समय होता है मनुष्य का या किसी का भी। तो बोला जा रहा है कि उसे आपको सूचित करना है, उसे का क्या होगा, उसे का हम ही या सी बोल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के यहाँ कंफ्यूजन होती है, अगर कोई चीज कि बोला जाए कि आ, तुम्हारे पास गाय है, तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा आया हुआ है तो हम योर लिखेंगे, नहीं नहीं, ये हमारा प्रोनाउन के हिसाब से होता है, प्रोनाउन के हिसाब से होता है, और कर्ता की जगह कर्म, कर्म की जगह कर्ता, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस जो होते हैं उसको हम उस तरीके से यूज करेंगे जब प्रोनाउन पढ़ते हैं तब। यहाँ पर जब इस तरीके की चीजें, जब ये चीजें पहले आ जाती हैं तो उसको हमें उसका कर्ता यानी सब्जेक्टिव रूप यूज किया जाता है। जैसे यो तुम्हारा है और वही तुम्हारा पहले आ जा रहा है, अकेले, तुम्हारा कुछ बताया नहीं जा रहा है, अकेले जब आए ना तो उसको अकेले ही लिखो, मतलब किसको लिखो, उसको अकेले लिखो। तुम्हारा का अकेला क्या होता है, तुम, क्योंकि उसमें हारा नहीं लगा हुआ है, तुम हारा, तुम हारा। बात समझिए, मैं इसको क्या बोलते हैं, फनी टाइप बता रहा हूँ कि तुम्हारा, तुम्हारा के साथ में किसके साथ है, तुम के साथ आ रहा है, तो तुम जो होगा उसका सब्जेक्टिव रूप होगा, तुम्हारा तो आपका पजेसिव रूप। इस तरीके से हो जाते हैं, उसको छोड़िए। यहाँ पर अब उसे, उसे वह मतलब वह दो टाइप होता है, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करते हैं, ठीक है, ही। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि लास्ट में जाएंगे, मतलब सूचित करना लिखा होगा, क्या लिखा है, सूचित करना, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब यूज करेंगे। ही के साथ क्या यूज होगा, आपको पता है कि क्वेश्चन साथ इज होगा, मतलब इज टू, क्या यूज होगा, इज टू, ठीक है, एज टू। उसके बाद क्या होगा, सूचित करना, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म माने सूचित करना, किसको, आपको। अब आपको देखिए, तुम्हें, तुम्हें आ गया, तो ऑब्जेक्टिव रूप तुम्हें का क्या होगा, यू, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश, ठीक है। अगला हो जाता है, मुझे एक पत्र लिखना 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 है, मतलब इसमें बात बोली जा रही, मुझे एक पत्र लिखना है, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में काम अभी होगा, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है, इसलिए इसे फ्यूचर में होगा, असलियत में फ्यूचर में होगा, वर्तमान का भाव रख रहा है। इसी तरीके से अभी हैज टू हैव टू वाला आएगा, जिसको काम करना पड़ता है मजबूरी में, वो अगला वीडियो बना देंगे, एक एक छोटे छोटे चीजें बताएंगे ताकि आपकी चीजें कभी कभी क्लियर होती जाए, ये चीजें कैसे होगा। मुझे एक पत्र लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है, अच्छा ठीक है, तो मुझे लिखना है, मुझे का छोटा रूप देखिए, मुझे म का मतलब मैं का मतलब आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस, ये तो प्रोनाउन पढ़ेंगे तब पता लगेगा। ये हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई। अब आई हो गया, आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पर लिखा हूं एम लगता है, तो एम लगा देंगे, एम के बाद हमें टू लगाना ही है, आई एम टू। अब टू के साथ हमें क्या लगाना है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया हमारा क्या है, उसको देखेंगे, मुख्य क्रिया हमारा लिखना है, जिसको हम बोलते हैं राइट, राइट। और क्या लिखा जा रहा है, हमें पत्र लिखा जा रहा है, एक पत्र, अ लेटर, ठीक है, तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब बोला जाए कि कोई काम आपका, इसको हम निगेटिव में बोला जाए, किस इसमें बोला जाए, एफर्मेटिव में, निगेटिव में बोला जाए, तो निगेटिव के लिए क्या काम, क्या कंडीशन होगी, निगेटिव के लिए आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको नाट लगाना पड़ेगा, कहाँ पर नाट लगाना पड़ेगा, उसके पहले, किसके पहले, टू के पहले,
क्योंकि हमेशा जो सहायक क्रियाएं होती हैं उसी के बाद ही नाट लगता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद आपका निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव मैं बोलूँ तो निगेटिव आपके लिए उसे मैच नहीं खेलना है, उसे मैच नहीं खेलना है। अब इसमें मना कर दिया जा रहा है, निगेटिव बोला जा रहा है, तो कुछ भी नहीं काम करना है, सेम वही प्रोसेस। उसे का हम लिखे ही, उसके बाद इज नॉट यहाँ पर लगाकर तब टू लगाइए। इज नॉट टू क्या खेलना, प्ले, प्ले के बाद क्या लिखना है, प्ले किसको, मैच, द मैच लिखेंगे, ठीक, प्ले द मैच, फुल स्टॉप होगा। तो ये इस तरीके से निगेटिव हो जाता है। इस तरीके से निगेटिव मतलब आपको नहीं लगाना होता है उसमें, कि आपको नहीं लगाया जाएगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर लड़कों को आज नहीं दौड़ना चाहिए, लड़कों को आज नहीं दौड़ना है, लड़कों को आज नहीं दौड़ना है मतलब बोला जा रहा आज नहीं दौड़ना है, फ्यूचर की बात हो रही है कि आगे दौड़ा जाता है इसका मतलब। तो लड़कों को आज नहीं दौड़ना है, तो लड़कों के लिए सबसे पहले नंबर तो द बॉयज। अब बॉयज क्यों लगा, क्योंकि लड़कों हैं, बहुवचन है, लड़का होता तो बॉय लगता, लड़कों हैं तो बॉयज लगेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। बहुवचन के लिए आर लगेगा, तो उसके बाद आर, फिर नाट, फिर टू लगेगा। नाट लगाने के बाद आपका टू लगेगा, ध्यान देने वाली बात ये, नाट टू रन टूडे, रन टूडे। बहुत ईजी है, पीछे वाला क्रिया रखिए, मतलब सब में आप सूत्र ध्यान दीजिए। इसके बाद अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव होगा, क्या होगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये आपका होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो टाइप के आपके होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके से इंट्रोगेटिव आपके पास होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पास क्या आपको खेलना है, इस तरीके से मैं बोल दूं, क्या आपको खेलना है, इंट्रोगेशन चिन्ह हो गया ये। अब यहाँ पर क्या लगा है, जब क्या से लगा होता है तो कंडीशन क्या होती है, जो सहायक क्रिया होती है वो आगे चली जाती है, जो सहायक क्रिया होती है वो क्या चली जाती है, आगे चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया का केवल वन पार्ट आ जाता है, पूरा पूरा सहायक। कभी भी जब बड़ी सहायक क्रिया हो तो पूरा पार्ट नहीं जाएगा, उसका पहला अंश जाता है, याद रखिएगा, पहला अंश जाता है, कभी भी कोई भी हो, आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें आपको है, आपको मतलब यू, और यू के साथ लगेगा आर लगेगा, तो आर केवल जाएगा आगे, आर, उसके बाद आपको मतलब यू, उसके बाद खेलना, आर यू, टू, खेलना का हो गया प्ले, आर यू टू प्ले, ये हो गया। और यही चीज अगर निगेटिव बोला जाता कि कि आपको नहीं खेलना है, तो यहाँ पर आपका नॉट लग जाता है, यहाँ पर आपका नॉट लग जाता है, ये कंडीशन थी। दूसरा सेंटेंस किस टाइप का आ सकता है, दूसरा टाइप आपका इस तरीके से आ जा सकता है, जैसे मैं बोलूं कि क्या उसे कानपुर में रहना है, क्या उसे कानपुर में रहना है। अब इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या से शुरू है, तो उसे ही हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज पहले लिखिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा, इज ही, उसके बाद रहना का हो गया क्या, इज ही टू लिव, कहां पर रहना है, इन कानपुर, इन कानपुर, ये हो गया। ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप हमारा जो होता है, मतलब तीसरा चौथा टाइप जो होता है, मतलब इसी में का आप देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है, उसमें आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारी चीजें आएंगी। जैसे कि आपको कहाँ जाना है, आपको, बीच वाला, आपको कहाँ जाना है। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक चीज आपका बीच में है, जब प्रश्नवाचक वाक सॉरी प्रश्नवाचक शब्द कभी बीच में आ रहा है तो उसको किनारे रखिएगा सबसे पहले, तब आपको इसको इससे शुरू करना है। इंट्रोगेशन मतलब ये आपका प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव कभी भी सेंटेंस आ रहा है तो एक बात ध्यान रखना है कि आपका सहायक क्रिया उसमें पहले जाएगी, तो जाएगी करता हूँ पहले, ये तो जा ही रहा है, साथ में और आ रहा है, तो इसको भी और आप पहले रख दें। तो कहाँ का सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि आपका वेयर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका वेयर। उसके बाद आपको मतलब यू, तो वेयर आर यू
वेयर आर यू टू गो, प्रश्नवाचक है। ये हो गया। इसी तरीके से दोनों लिखिए। अब नहीं अगर बोला कि आपको कहाँ नहीं जाना है तो निगेटिव वही टू के पहले, नॉट कहाँ टू के पहले, याद रखना नॉट कहाँ टू के पहले। तो अगला मान लीजिए कि उसे घर कब खरीदना है, उसे घर कब खरीदना है। अब ध्यान देना कब की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, व्हेन, ठीक। अब उसके बाद उसे का मतलब ही, तो इज ही, ठीक है। व्हेन इज ही क्या, टू बाई, सॉरी बाई का बी यू आई होता है, बाई क्या बाई करना है, बाई ए हाउस, ठीक। अगर यही चीज निगेटिव होता है उसे घर कब नहीं खरीदना है तो यहाँ टू के पहले नॉट लग जाता है, बस यही कंडीशन। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप शायद मैंने सारी टाइप्स के सेंटेंस को बता दिया और पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म कर दिया है। ध्यान देना है कि ना है पर खत्म होगा और मजबूरी सॉरी आपका काम जो होगा फ्यूचर में होगा, बट यहाँ पर प्रेजेंट की यानी कि वर्तमान काल का भाव रखते हुए, ठीक है। तीन चीजों को समझिएगा। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए हैव टू इसको बताएंगे, इस तरीके के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी जो आपको वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कर देना कि सर इस तरीके की वीडियो बनाइए, इस सब्जेक्ट की बनाइए। मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर मैथ्स होता है, साइंस होता है और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सोल्यूशंस होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल से आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कैसे तेज करना है, अपनी मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, दोनों इस तरीके की वीडियोज हम बनाते रहते हैं। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सीधा जाइए, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करिए मास्टर मोबाइल टेक। प्लीज जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मोस्ट रिक्वेस्ट है, जरूर कोशिश करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट